हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनिंग करेंगे। तो एक एक करके मैं टॉपिक्स क्लियर करता चला जाऊंगा, वो आप देखना होगा आपको। ठीक है। सो सबसे पहले ये वाला जो माउथ है, इस माउथ को हम एक एक करके थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर मैं डिटेलिंग आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको पेपर में करके आना है। ठीक है। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ कि माउथ है, यहाँ पे हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद दिस इज द इसोफेगस। ठीक है। फिर है स्टमक। क्या होता है जब हम खाना च्यूइंग करते हैं, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो इंगल्फिंग करके सबसे पहले हम माउथ में च्यूइंग करते हैं, यानी कि खाना को चबाते हैं। फिर धीरे धीरे जब खाना चबाते हैं तो धीरे धीरे खाना को हम जब इंगल्फ करते हैं तो उसके बाद इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, और ये फूड पाइप के जरिए खाना धीरे धीरे हमारे स्टमक में आता है। ठीक है। तो इसको हम इस फूड पाइप को हम इसोफेगस कहते हैं। ठीक है। और एक एक करके मैं इसके एक्शन बताऊंगा कि किस तरीके से ये फूड पाइप मतलब कि एक्शन करता है, ये क्या क्या इसके काम है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, हम डिटेलिंग में इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका बक्कल कैविटी है, फिर इसके बाद इसोफेगस है, फिर ये स्टमक है। स्टमक के बाद हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके पास जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके बाद इस पार्ट को खाना जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में स्टोर्ड होता है, और एक्सेट जो है उसको एनस में, यानी वेस्ट मटेरियल जो एक्सेट होता है, यानी कि जो बाहर निकलता है वेस्ट, या वो हमारा एनस से निकलता है। ठीक है। तो एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वो देख लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो माउथ है, माउथ के नीचे यहाँ पे इस जगह यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी कि बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं हमारे यहाँ जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि जो खाने को डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो माउथ है, माउथ के नीचे इस जगह यहाँ पर आपके सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इधर लिख दे रहा हूँ, चलिए, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। जो कि सीक्रेशन करती है हमारी सलाइवा को, यानी कि ये जो ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड एक एंजाइम को निकालती है जिसका नाम हमने सलाइवा दिया है। सलाइवा का क्या काम करता है, जो हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ जो आपका प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को ये माल्टोस में तोड़ती है। तो यानी कि हम यहाँ पे ये बताएंगे कि यानी कि ये जो सलाइवा होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, माल्टोस में। ठीक है। उसके बाद आपका इसोफेगस, इसोफेगस की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है। इसका फंक्शन ये है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है बता दूं मैं आपको। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है कि सपोज आप जब खाना को इंगल्फ करते हैं, यानी कि जब हम खाना को निगलते हैं, तो ये जो मसल्स होती है जो इस इसोफेगस की या जो इस फूड पाइप की, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन करती हुई चलती है। यानी कि जब खाना आता है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिफ्लेक्शन करके खाना इस तरीके से, यानी कि जो भी फूड होता है
वो इंगल्फ करते हुए धीरे 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 हमारे स्टमक में जाता है। सपोज ऐसा करिए कि ऐसा मानिए कि जैसे कि अगर आप लेटे हुए हो, तो लेट कर अगर आप खाना खा रहे हो तो उसके बावजूद भी ये खाना सीधे स्टमक में ही जाएगा। या फिर ऐसा मान लो कि अगर आप किसी पेड़ के ऊपर उल्टे लटके हो, तो भी आप अगर पेड़ के ऊपर उल्टे लटक कर भी खाना अगर खा रहे हो तो भी ये स्टमक में ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पेड़ के ऊपर उल्टे लटके हो और मुंह में कुछ चने या कुछ मूंगफली चबा रहे हो तो भी खाना ये आपके स्टमक में ही जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो इसोफेगस है वो किसी ग्रेविटी पे काम नहीं करता कि अगर हमने खाना खाया तो सीधे बॉटम में, यानी कि बॉटम में जा रहा है। वो हमारी बॉडी की किसी भी तरह की पोजीशन हो वो हमारे स्टमक में ही जाएगा। यही इसोफेगस का काम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टमक। अब स्टमक का देखते हैं। देखिए स्टमक में क्या होता है आपका, एक मिनट इसको क्लियर कर दूं, क्लियर नहीं हो रहा है, यहीं से ऊपर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जो खाना है जो हमारा स्टमक में आता है, ये इसने यहाँ पर स्टमक बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टमक। ठीक है, स्टमक में क्या है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, यानी कि गैस्ट्रिक एंजाइम कह लो या ये जूस कह लो, वैसे किताबी भाषा में इसको जूस बोलते हैं। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेशन होता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जो जूस है उसके अंदर 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम जो होता है HCl होता है, दूसरा पैप्सिन और तीसरा म्यूकस। ठीक है, तो हमारा HCl का क्या काम है देख लेते हैं। HCl का काम ये है, HCl के 2 काम होते हैं। पहला तो ये कि जो खाने के चक्कर में जो खाना खाया होता है तो खाने के साथ जो हमारे बैक्टीरिया आया हुआ होता है उस बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ कि किल द बैक्टीरिया। और दूसरा काम होता है कि ये एक्टिवेट करता है पैप्सिन को। ठीक है, एक्टिवेट पैप्सिन, यानी कि जो हमें बहुत तेज से भूख लगने लगती है और हमें महसूस होता है कि हमें अब खाना खाना चाहिए, तो वो आपका HCl की फंक्शन पे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एक्टिवेट ये पैप्सिन को करता है। और पैप्सिन का काम क्या है ये देख लेते हैं। जब पैप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, पैप्सिन एक एंजाइम है, एक एंजाइम है। ठीक है, एक एंजाइम है, तो इस पैप्सिन में इसको जो करता है ये प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हमने खाना खाया हुआ होता है उसके साथ जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, लास्ट आता है आपका म्यूकस। ठीक है, म्यूकस का काम क्या होता है। अब HCl क्या है, एक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक तरीके का एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर ये ज्यादा हो गया हमारे स्टमक में, क्योंकि ये सारे जितने भी आपके एंजाइम हैं, 3 एंजाइम मैंने बताया जो कि गैस्ट्रिक जूस में ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, तो मैं HCl के बारे में बता दिया आपको कि इसके 2 काम हैं। पहला काम किल द बैक्टीरिया, यानी कि एक तो ये बैक्टीरिया को तोड़ेगा, दूसरा एक्टिवेट करेगा पैप्सिन को। फिर आ जाता है पैप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, खाने के साथ जो आया हुआ प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है। ये ब्रेक डाउन और ये सब चीजें क्या है इसको थोड़ा सा समझना होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने को जो मतलब कि जो उसका जो जूस है या फिर जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एकदम से हमारे खून में नहीं मिलते, हमारे ब्लड में नहीं मिलते।
ठीक है, यानी कि सबसे पहले उस खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होगा। तो ये जो जितने भी सारी ग्लैंड्स या जितने भी सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। वो पार्टिकल्स जब छोटे छोटे हो जाते हैं उन यानी कि इनकी भाषा में कहें तो वो डाइजेस्टेड हो जाते हैं, डाइजेशन हो जाता है, तो खून में मिलते हैं। वो डायरेक्टली खून में नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये जो आपके स्टमक के अंदर जो HCl पैप्सिन वो जो म्यूकस है वो उस खाने के साथ, अब खाने में जो हमने खाया है उसमें प्रोटीन भी खाया होगा, फैट भी खाया है, यानी कि अगर हमने मतलब कोई तेली चीज फैट वाली यानी कि कुछ चिकना खाना खाया है यानी कचौड़ी या पूड़ी कुछ तरीके की खाई है, तो यानी कि हमारे जो इनगल्फ में जो हमारे स्टमक में है वो तेल भी गया है, ऑयल भी गया है। या प्रोटीन टाइप में अगर हमने कुछ चिकन टाइप खाया है तो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन से बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। ठीक है, तो वो जो फूड होता है, फूड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। तो हर चीज़ का काम एक अलग अलग दिया गया है इसमें, यानी कि ये फैट पे काम नहीं करेगा, यानी कि जो हमने ऑयल खाया है या जो ऑयल लिया है तो वो उस पर काम नहीं करेगा। कौन? पैप्सिन। पैप्सिन यानी खाने के साथ जो प्रोटीन गया हुआ है सिर्फ ये उसी पर फंक्शन करेगा, यानी कि सिर्फ इसको जो पावर है इसके पास वो सिर्फ प्रोटीन को तोड़ने की है, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की है। तो यानी कि यहाँ पे जो पैप्सिन है वो प्रोटीन को आपका ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ तो प्रोटीन को आप यहाँ पे ब्रेक डाउन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है म्यूकस। तीसरा, ये तीन एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस में, HCl, पैप्सिन और म्यूकस। ये स्टमक में ही होते हैं, यानी कि स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेशन करती है। ठीक है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन टाइप के एंजाइम मिले हुए होते हैं, HCl, पैप्सिन, म्यूकस। HCl का काम है किल द बैक्टीरिया, और सेकंड फंक्शन है इसका एक्टिवेट पैप्सिन, यानी टू एक्टिवेट पैप्सिन। दूसरा, पैप्सिन का काम यह है कि जो पैप्सिन है वो प्रोटीन खाने के साथ जो प्रोटीन आया हुआ होता है उस प्रोटीन को तोड़ने में यानी ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। तीसरा आता है म्यूकस। म्यूकस का काम यह है कि HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हमारे स्टमक के अंदर अगर ज़्यादा एसिड हो गया तो वो स्टमक की दीवारों को तोड़ने लगेगा या उसे काटने लगेगा, तो इसलिए म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, प्रोटेक्ट टू HCl। तो ये हमारा स्टमक का जो पूरा फंक्शन था क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा बक्कल कैविटी है जो हम खाने को जो चबाते हैं। ठीक है, उस खाने को चबाने के बाद यहाँ पे हमारे इस जगह एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सीक्रेशन करती है सलाइवा को। ठीक है, सलाइवा का काम है प्रोटीन को तोड़ना, जबकि पैप्सिन का काम भी यही है, लेकिन वो केवल 20% क्योंकि हम खाना मतलब कुछ ही सेकंड रहता है, तो वो जो सलाइवा सीक्रेशन जो एंजाइम होता है वो कम से कम 20% प्रोटीन को वहां पे तोड़ देता है और हम खाने को इंगल्फ कर देते हैं। जब खाना इंगल्फ होता है तो धीरे धीरे एक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि कहने का मतलब हमने खाना खाया तो एकदम से नीचे नहीं आ रहा। ठीक है ना, कि कोई डाल दिया मतलब कि तो वो एकदम से नीचे आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। खाना धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्शन की तरफ से उसके हेल्प से स्टमक में खाना आता है। अब जैसे कि मैंने बताया स्टमक का ये सारा डिटेल है। स्टमक में आने के बाद स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन करती है, जिसके अंदर तीन एंजाइम होते हैं, HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस। इसके बाद स्टमक के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसके अंदर क्या होता है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, तो क्लियर हो नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पे आ जाता है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इधर दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में
जब फूड आता है तो उसके अंदर किस तरीके से फूड डाइजेशन होता है वो बताते हैं। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तो हमें इसमें लीवर पढ़ना होगा अलग से, ठीक है, ठीक है, जो कि ये लीवर बना रखा है, ये लीवर है, ठीक है, और एक आपको पैंक्रियास पढ़ना होगा, ये पैंक्रियास है, ठीक है, यानी कि पहले हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है, ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले पहले दो ग्लैंड्स हैं, एक लीवर और एक पैंक्रियास, पहले वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम